अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज का हमारा जो टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है इनवर्टिब्रेट के अंदर जो रिसेप्टर्स हैं। हम उनको डिटेल से डिस्कस कर रहे थे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कल बैरो रिसेप्टर, जियो रिसेप्टर और हाइग्रो रिसेप्टर्स को डिटेल के साथ डिस्कस किया। आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो या इसके अलावा आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री और माइनर सब्जेक्ट साइकोलॉजी, इंग्लिश के आपको नोट्स चाहिए या इसके अलावा आपको किसी भी सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिकल्स के हवाले से मटेरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे शेयर करें, इंशाल्लाह मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारे रिसेप्टर्स रहते थे उनको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो रिसेप्टर्स है, नेक्स्ट वन, वो है फोनो रिसेप्टर्स। फोनो रिसेप्टर्स ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो कि साउंड के ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं। जब भी कोई साउंड और इन्वायरमेंट से प्रोड्यूस होती है तो ये रिसेप्टर्स उसको डिटेक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करते हैं। ट्रू फोनो रिसेप्टर्स जो हैं वो तो सिर्फ प्रेजेंट होते हैं इंसेक्ट्स के अंदर, अरेक्निड्स के अंदर। अरेक्निड्स की बात करें तो इसमें हमारे पास स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस, टिक और माइट्स आते हैं। इसके अलावा सेंटीपीड्स में मिलीपीड्स, इनके अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं फोनो रिसेप्टर्स। इनके अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं साउंड को, वो है टम्पैनिक और टम्पैनल ऑर्गन्स। इस तरह इनवर्टिब्रेट जो हैं वो जो सबस्ट्रेट पे वाइब्रेशंस होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, उनको वो उन पर जो प्रोड्यूस होती हैं उन पे वो रिस्पॉन्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह से क्रिकेट्स, ग्रास होपर्स, साइकैड्स, इनके पास फोटो रिसेप्टर्स तो होते, फोनो रिसेप्टर्स होते हैं। फोटो नहीं, इन्होंने इधर मिस प्रिंटिंग की है। फोनो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि साउंड को डिटेक्ट करते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स और जो साउंड जो है इन्वायरमेंट से आ रही होती है, किसी सबस्ट्रेट से आ रही है, उसको ये इनके पास स्पेशल ऑर्गन्स हैं जो कि रिसेप्टर्स हैं इनके पास, फोनो रिसेप्टर्स, वो डिटेक्ट करते हैं उस साउंड को और ये उसके अकॉर्डिंग फिर रिस्पॉन्ड करते हैं। और ये जो ऑर्गन्स डिटेक्ट करते हैं इनके अंदर साउंड्स को, वो इनके उस ऑर्गन का नाम है टम्पैनिक और टम्पैनल ऑर्गन्स। बेसिकली टम्पैनम जो है वो ईयर कैविटी और ईयर ड्रम जो है उसको टम्पैनम बोलते हैं। ये जो ऑर्गन है वो कंसिस्ट होता है टफ और फ्लेक्सिबल टम्पैनम पे, क्योंकि ये ईयर कैविटी है और इसने कवर किया होता है ईयर की इंटरनल सैक्स को। और साउंड वेव आकर जब उस सैक के साथ स्ट्राइक करती हैं तो वो सैक्स अलाउ करती है कि टम्पैनम जो है, ईयर ड्रम है जो, उसके अंदर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं और सेंसरी न्यूरॉन्स जो कि टम्पैनम के साथ अटैच होते हैं, ईयर कैविटी के साथ अटैच होते हैं, वो सेंस करते हैं उस साउंड को और वो न्यूरॉन स्टिमुलेशन प्रोड्यूस करते हैं एंड देन वो जनरेटर पोटेंशियल जो है उसको ट्रैवल करवाते हैं। नेक्स्ट वन जो ऑर्गन है वो है स्लिट सेंस ऑर्गन। ये ज़्यादातर अरेक्निड्स जस्ट लाइक स्पाइडर, स्कॉर्पियन, टिक और माइट्स वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट अरेक्निड्स इनके पास ये प्रेजेंट होता है स्लिट सेंस ऑर्गन। इनके पास फोनो रिसेप्टर्स होते हैं इनकी क्यूटिकल में और उनको हम कहते हैं स्लिट सेंस ऑर्गन। ये साउंड को सेंस करते हैं और जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं उनको ये सेंस करते हैं। थर्ड वन है ऑर्गन ऑफ टोमो सेवरी। ये प्रेजेंट होता है सेंटीपीड्स के अंदर। इनके रिसेप्टर जो हैं वो सेंसिटिव होते हैं बहुत ज़्यादा साउंड को लेके, लेकिन इनकी फिजियोलॉजी जो है वो अभी तक अंडरस्टूड नहीं है। नेक्स्ट वन है फोटो रिसेप्टर्स। ये ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो कि लाइट के लिहाज से सेंसिटिव होते हैं, उनको फोटो रिसेप्टर्स कहते हैं। फोटो रिसेप्टर लाइट सेंसिटिव पिगमेंट अपने पास रखते हैं और यही पिगमेंट्स कहलाते हैं कैरोटिनॉइड्स और रिडोप्सन। ये पिगमेंट जो हैं वो लाइट एनर्जी, ये जो फोटॉन्स हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जनरेटर पोटेंशियल जो है उसको प्रोड्यूस करवाते हैं। डिफरेंट टाइप के फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर। नेक्स्ट वन जो इनके अंदर स्ट्रक्चर है वो है स्टिग्मा। स्टिग्मा प्रेजेंट होती है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ जस्ट लाइक यूग्लिना के अंदर और इनके पास, इनके स्टिग्मा जो है वो, इनके पास क्लोरोफिल होता है स्टिग्मा के पास और ये ब्राइट रेड कलर के फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। इनके पास ग्रेन्यूल्स होते हैं, ब्राइट रेड फोटो रिसेप्टर ग्रेन्यूल्स। ये ग्रेन्यूल्स जो हैं इनके पास कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्चुअली ये ऐसे फोटो रिसेप्टर्स हैं जो कि फ्लैजिलम की बेस के ऊपर होते हैं, जिधर इनकी स्वेलिंग पोर्शन होता है उधर ये प्रेजेंट होते हैं। ये स्टिग्मा एक्ट करते हैं एज अ शील्ड और हेल्प करवाते हैं फोटो रिसेप्टर्स को कि वो लाइट को डिटेक्ट कर सकें कि वो किस डायरेक्शन से आ रही है।
फोटो रिसेप्टर्स और स्टिग्मा दोनों ही यूग्लिना को एनेबल करते हैं कि उस जिस तरफ से लाइट आ रही है वो उस तरफ को मूव करे। जो एनिमल्स वाटर के अंदर रहते हैं उन मैक्सिमम लाइट रखते हैं, वो इनकी मदद से ब्राइट और रेड कलर की जो लाइट है अपने ऐसे फोटो रिसेप्टर्स उनके पास होते हैं तो ये उस लाइट को सेंस कर लेते हैं इनके फोटो रिसेप्टर, और फिर ये ऑर्गेनिज्म जो यूग्लिना है ये उस तरफ को मूव करता है। यूनिसेलुलर फोटो रिसेप्टर्स की बात करें तो ये फोटो रिसेप्टर्स ऐसे हैं जो कि यूनिसेलुलर सेल से मिलकर बनते हैं। सम एनिमल्स लाइक अर्थवर्म, इनके पास सिंपल यूनिसेलुलर फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं और ये इनकी एपिडर्मस यानी कि ऊपर की स्किन पे फैले हुए होते हैं, और ये पर्टिकुलरली इनके जो कंसनट्रेटेड होते हैं ये पर्टिकुलर जो है इनकी बॉडी के पर्टिकुलर एरियाज़ के अंदर। इसके अलावा मल्टी सेलुलर फोटो रिसेप्टर्स जो हैं ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, यानी कि ये मल्टी सेलुलर फोटो रिसेप्टर मल्टी सेलुलर सेल से मिलकर बने हैं। इनको ऑसेलाई, कंपाउंड आई और कम्प्लेक्स आई कहते हैं। नेक्स्ट अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो जो ए वाली स्ट्रक्चर है वो हमारे पास जो है वो हमने जो पढ़ा है यूग्लिना के पास जो है वो स्टिग्मा प्रेजेंट होता है, तो आपको नज़र आ रहा है कि ये इनका जो है वो फ्लैजिलम है जो कि बिल्कुल इधर जो है वो बेस के ऊपर प्रेजेंट है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट है, फोटो रिसेप्टर्स जो हैं वो इनके स्टिग्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये फोटो रिसेप्टर्स है स्टिग्मा के अंदर। इसके अलावा पिगमेंट शील्ड जो है वो स्टिग्मा के ऊपर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट वन अभी हम डिस्कस करते हैं ऑसलस और कंपाउंड आई और कम्प्लेक्स आई, तो फिर हम साथ उसका स्ट्रक्चर जो है उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वन आ जाते हैं ऑसिलस, तो ये स्मॉल कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेंसिटिव रिसेप्टर्स इसके अंदर लाइन हुए होते हैं। ये लाइट सेंसिटिव सेल्स इनके पास होते हैं जिनको रेटिन्यूलर सेल्स कहा जाता है। ये सेल्स जो हैं वो फोटो सेंसिटिव पिगमेंट पर कंसिस्ट करते हैं, और इसके अलावा ये केमिकल चेंजेस जो है ये पिगमेंट काज करवाते हैं और प्रोड्यूस करवाते हैं जनरेटर पोटेंशियल को, और इसके अलावा ये कैरी करते हैं बॉडी की दूसरे पार्ट में भी जो है ये जनरेटर पोटेंशियल जो है उसको लेके जाते हैं, कैरी करवाते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करवाने की कैपेसिटी रखते हैं। ऑसिलस जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं लाइट की डायरेक्शन और इंटेंसिटी के हवाले से, लेकिन ये इमेज जो है उसको नहीं बनाते। ऑसिलाई बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं एनालिडा फाइला के अंदर, मोलस्का और आर्थ्रोपोड्स के अंदर। कंपाउंड आई की बात करें तो कंपाउंड आई कंसिस्ट करती है बहुत से यूनिट्स के साथ मिलकर बनती है, तो उसको कहते हैं ओमाटिडिया। बहुत से यूनिट्स मिले ओमाटिडिया तो उन पर कंपाउंड आई कंसिस्ट करती है। कंपाउंड आई जो है वो आर्थ्रोपोड्स के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा एनिलिड्स और बाइवाल्व मोलस्क के अंदर प्रेजेंट होती है। अगर हम आर्थ्रोपोड्स की कंपाउंड आई की बात करें तो थाउजेंड्स ऑफ ओमाटिडिया पर इनकी आई जो है वो कंपाउंड आई इनकी कंसिस्ट करती है। हर ओमाटिडिया एक डिफरेंट डायरेक्शन में अरेंज हुआ होता है और कन्वेक्स शेप उसको देता है आइस को। इसके अलावा हर ओमाटिडिया के पास नर्व ट्रैक्ट होता है, वो नर्व ट्रैक्ट जो है एक लार्ज ऑप्टिक नर्व के साथ कनेक्टेड होते हैं, और ये जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो पोजीशन की चेंजेस होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की वो स्टिमुलेट करवाती हैं उसके अंदर ओमाटिडिया को, और कंपाउंड आई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है कि वो मूवमेंट को डिटेक्ट कर सके और ये इमेज बनाती है। ऑसिलस इमेज में इमेज नहीं बनता, जबकि कंपाउंड आई जो है वो इमेज बनाती है, और बहुत से कंपाउंड आइज डिटेक्ट कर लेती हैं कि लाइट इंटेंसिटीज जो चेंज होती है उनको वो डिटेक्ट कर लेती हैं। लेकिन कुछ कंपाउंड आई जो हैं वो बनाती हैं 4 कलर विजन, और वो कलर विजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे आर्थ्रोपोड जैसे कि हनी बीज के अंदर। हनी बीज जो हैं वो रिकग्नाइज करती हैं पर्टिकुलर फ्लावर्स को उनके कलर्स के थ्रू, सेंट और शेप के थ्रू जो है वो उसको रिकग्नाइज करती हैं। अब अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें तो बी वाली स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं ये ऑसलस की है, जिसमें रेटिनुलर सेल्स, पिगमेंट कप और सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। इसके अलावा अगर आप कॉम्प्लेक्स आई की बात करें तो उसमें आईलिड, आइरस, प्यूपिल, लेंस, कॉर्निया, सिलरी मसल्स, ऑप्टिक नर्व्स और रेटिना जो है वो प्रेजेंट होता है। ये उन्होंने इधर वर्टिब्रेट की आई शो करवाई है डायग्राम में, और इधर जो है ये ऑक्टोपस की आई है। नेक्स्ट वन है कॉम्प्लेक्स आई जो कि स्क्विड्स और ऑक्टोपस के अंदर पाई जाती है। तो स्क्विड और ऑक्टोपस के अंदर कॉम्प्लेक्स कैमरा आईज होती है। जो एक गेंट स्क्विड है उसकी लार्जेस्ट आई होती है, इसका डायमीटर 38 सेंटीमीटर का होता है, और ये बेस्ट इमेज बनाती है स्क्विड और ऑक्टोपस के अंदर जो इनकी कॉम्प्लेक्स कैमरा आई है। और ये जो है बहुत ज़्यादा सिफेलोपोड्स की आई जो है उसको अगर कंपेयर किया जाए तो वो कंपेयर करते हैं वर्टिब्रेट की आइज़ के साथ, लेकिन इन दोनों के पास ट्रांसपेरेंट कॉर्निया
कॉर्निया और लेंस प्रेजेंट होते हैं जो कि फोकस करते हैं लाइट को रेटिना के ऊपर। लेंस जो है वो सस्पेंडेड हुए होते हैं सिलरी मसल्स के साथ, लेकिन इनमें डिफरेंट है कॉम्प्लेक्स आई जो है वो स्क्विड की और वर्टिब्रेट की। उनमें दो कॉमन डिफरेंस है, वो क्या है कि स्क्विड के अंदर जो रिसेप्टर साइट्स प्रेजेंट होती हैं वो रेटिनल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती हैं स्क्विड की। जो हम अगर बात करें सेफेलोपोड्स की, तो उसमें जो स्क्विड की इन्होंने एग्जांपल दी है उसमें जो रिसेप्टर साइट्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं आई की रेटिना सरफेस के ऊपर, जबकि वर्टिब्रेट के अंदर देखा जाए तो रेटिनल लेयर जो है वो इन्वर्टेड हुई होती है रिसेप्टर्स के ऊपर और बहुत डीपेस्ट सेल बनाती है रेटिना में। दूसरी तरफ अगर मसल्स की बात करें तो मसल्स मूव करते हैं मूव द लेंस टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द रेटिना। इनके मसल्स लेंस को मूव करवाते हैं या तो रेटिना की तरफ या फिर रेटिना से अवे मूव करवाते हैं, लाइक मूविंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास, और इस तरह से आई बॉल की शेप जो है वो आल्टर करती है। जबकि वर्टिब्रेट के अंदर जो मसल्स हैं वो ही आल्टर करवाते हैं लेंस की शेप को टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट के अंदर, और लाइट फोकस होती है मसल्स के थ्रू फिशेस और सेफेलोपोड्स के अंदर। नेक्स्ट अगर हम प्रोप्रियो रिसेप्टर्स की बात करें तो ये ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो कि इंटरनल सेंस ऑर्गन्स पे रिस्पॉन्ड करते हैं मैकेनिकली, जो चेंजेस इंड्यूस होते हैं लाइक स्ट्रेचिंग, कंप्रेशन, बेंडिंग और टेंशन। तो इस वजह से ये इंटरनल सेंस ऑर्गन्स हैं, तो इनको कॉमनली जो है वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स भी कहा जाता है। ये रिसेप्टर्स एनिमल को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि उसकी बॉडी का कौन सा पार्ट मूव कर रहा है और किस पोजीशन में मूव कर रहा है। तो प्रोप्रियो रिसेप्टर्स कॉमन होते हैं आर्थ्रोपोड यानी कि हशरात के अंदर, और ये इनकी जॉइंट्स में और इनकी बॉडी के एक्सटेंसर मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं इनके अलावा ये अटैच होती हैं इनकी बॉडी के कुछ पार्ट्स पे जहाँ पर बॉडी ने स्ट्रेच होना होता है, और ये पार्ट स्पेशलाइज्ड होते हैं इन मसल सेल्स के अंदर और इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स के अंदर और वेरियस मेम्ब्रेन्स के अंदर ऐसे रिसेप्टर्स जो हैं वो पाए जाते हैं। इसके अलावा सेंसरी नर्व्स एंडिंग इनके साथ अटैच होती हैं जो कि जनरेटर पोटेंशियल को क्रिएट करवाती हैं। नेक्स्ट वन है टेक्टाइल रिसेप्टर्स। ये ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो कि स्टिमुलस रिसीव करते हैं टच के हवाले से। टेक्टाइल रिसेप्टर्स जो हैं ये एपिथेलियल सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं। एपिथेलियल सेल्स होते हैं क्योंकि टच रिसेप्टर जो है वो मोस्ट स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस पे। तो टेक्टाइल रिसेप्टर्स जो हैं ये बॉडी की सरफेस के ऊपर जो प्रोजेक्शंस होती हैं उधर भी प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रिस्टल्स की फॉर्म में, स्पाइंस की फॉर्म में, कांटों की फॉर्म में, स्पाइंस सीटाई और ट्यूबर सेल्स की फॉर्म में। इसके साथ ये इनका जो है कांटेक्ट होता है कि ये जैसे ही बॉडी ऑब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट डिफॉर्म होता है या बॉडी के साथ कोई चीज़ आके लगती है तो ये इसको डिटेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा जो है ऐसे रिसेप्टर्स जो हैं वो एक्टिवेट करवाते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स को और जनरेटर पोटेंशियल को इनिशिएट करवाते हैं। बहुत से टेक्टाइल रिसेप्टर्स जो हैं वो सेंसिटिव होते हैं वाइब्रेशंस के हवाले से, जो कि वाइब्रेशंस वाटर में के अंदर और या किसी सबस्ट्रेट के ऊपर प्रोड्यूस होती हैं। कुछ ट्यूब ड्वेलिंग जो है पॉलीचीट टेक्टाइल रिसेप्टर अपने पास रखते हैं और ये रिसेप्टर्स सराउंडिंग्स में होने वाली मूवमेंट को डिटेक्ट करते हैं और फिर उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। वेब बिल्डिंग स्पाइडर जो है वो भी टेक्टाइल रिसेप्टर उनके पास होते हैं। वो कैरी कर लेते हैं कि जब भी कोई शिकार उनके जाल तक आता है तो जाल में ऐसी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं और वो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं और अपने शिकार को पकड़ लेते हैं। थर्मो रिसेप्टर्स की बात करें तो ये ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो कि टेम्परेचर चेंज होने पे ऐसे रिसेप्टर्स उनका जैसे चेंज होता है टेम्परेचर ये इसको डिटेक्ट कर लेते हैं। और थर्मो रिसेप्टर्स में हमारे पास एग्जांपल आती है पैरामीशियम की और लीच की, जो कि डिटेक्ट कर लेती है वार्म ब्लडेड होस्ट को और फिर उसका जो है ब्लड जो है वो उसका सक करती है। इस तरह से कुछ इंसेक्ट और क्रस्टेशियंस जो हैं वो आते हैं और हॉर्सशू जो है ये भी सेंस कर लेते हैं थर्मल वाइब्रेशंस को, लेकिन जो इनके स्ट्रक्चर है स्पेसिफिक टेक्टाइल रिसेप्टर्स का वो इतना इन एनिमल्स में जो है वो वेल डेवलप और आइडेंटिफाई जो है वो नहीं है। जी स्टूडेंट्स, तो ये आज का हमारा लेक्चर था इनवर्टिब्रेट के जो रिसेप्टर्स हैं उनके ऊपर। होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स की वीडियोस आप तक पहले पहुंच सकें। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में वर्टिब्रेट के रिसेप्टर्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।